एवरीवन, वेलकम बैक टू यात्रा साथी, जहां पे मैं आज आपको बताने वाली हूं अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर के बारे में। कौन कौन से प्लेसेस आप यहां पे कवर कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह पे आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, ट्रैवल एजेंट की हेल्प आपको लेनी चाहिए या आपको सेल्फ टूर प्लान करना चाहिए। अगर आप खुद से घूम रहे हैं तो आपको स्कूटी हायर करनी है तो कैसे करनी चाहिए, अगर आपको कैब हायर करनी है तो आप कैसे करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इंडिया और इंडिया के बाहर की एक ही चैनल पर मिलती रहे। अंडमान तक पहुंचने के लिए आपके पास में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पहला है फ्लाइट और दूसरा शिप है। शिप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं बाय एयर जाना। वन एंड द ओनली एयरपोर्ट इज पोर्ट ब्लेयर, जहां के लिए आप चेन्नई कोलकाता से चीपेस्ट फ्लाइट देख सकते हैं। मेरी जो फ्लाइट है वो कनेक्टिंग फ्लाइट है कोलकाता टू हैदराबाद एंड हैदराबाद टू पोर्ट ब्लेयर, जिसके लिए मुझे पे करना पड़ा है 7,000 रुपये। बाकी पहुंच के देखते हैं कैसे एक्सप्लोर करते हैं। पूरी नाइट का लेओवर था, थकान तो काफ़ी हो गई। जैसे ही आप पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे आते हैं, मेरे पीछे आप जो ये लाइन देख रहे हैं लंबी सी लगी हुई, यहाँ पे चेक होता है आपका कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और उसके बाद आपके हाथ पे लगा दिया जाता है ये स्टैम्प, और जिसके बाद आप अपना लगेज कलेक्ट करके जाएंगे बाहर की साइड पर। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे मैं आ गई हूँ। फाइनली इतनी सारी जर्नी को कवर करते हुए पहुँच गई हूँ। सुबह के बजे है 9:10 और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ मुझे रिसीव करने के लिए आ गए हैं। अभी यहाँ से हम जाते हैं आगे होटल की तरफ, देखते हैं होटल कैसा है, बाकी सारी चीज़ें कैसी है। बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर बात करें टेम्परेचर की तो चारों तरफ अभी फ़िलहाल जो दिख रहा है फॉग है, बादल छाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड वाला मौसम तो नहीं है, मतलब ठंड तो ऑब्वियसली बीचेस पे होती नहीं है, लेकिन अभी बादलों की वजह से जब मैं अंदर थी फ्लाइट के तो मुझे हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 27-28 के आसपास शो कर रहा है। अंडमान जो कि एक यूनियन टेरिटरी है और जहाँ के व्हीकल का जो नंबर है वो स्टार्ट होता है AN से, यानी यहाँ का जो कोड है वो है AN, दोनों कैपिटल लेटर है। बाद में यहाँ पे आज भी मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिग्नल वैसा वाला जो ऑटोमेटिक होता है वैसा काम नहीं कर रही है। मोस्टली मैंने अभी तक जो 2 कांस्टेबल देखे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, दोनों लेडी देखी है और वो हाथ में लेके ऐसे गो एंड स्टॉप का साइन दिखाते हैं। तो यहाँ पे अभी भी चीजें थोड़ी सी मैनुअल है, ना कि ऑटोमेटिक की सिग्नल वगैरह से कुछ हो जाए। बाकी और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देती है आगे चल के देखते हैं। अंडमान में आप ढूंढ रहे हैं कि आपको स्टे के लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल जाए जो आपके पॉकेट पे भारी भी ना पड़े और आप जैसा चाहे वैसी फैसिलिटीज आपको मिल जाए। तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। 500 रुपए के नॉर्मल से रूम से लेके 1500 रुपए तक के रूम, 2000, 2500, 10,000, जैसा आपका बजट है, सारे ऑप्शंस आपको पोर्ट ब्लेयर में मिल जाएंगे। इस रूम में जहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि यहाँ पे AC है इसलिए इसका रेंट है 1200 रुपीज। इसका ही कुछ और बिलो कैटेगरी वाले रूम चाहिए तो कम प्राइस में भी आपको मिल जाएंगे। बात करें कि रूम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यहाँ पे डबल बेड है जिसका साइज अच्छा खासा है। बच्चे के साथ भी आ रहे हैं तो भी आप आराम से सो सकते हैं। टीवी है, कबर्ड है, वॉशरूम है, AC है, फैन है, बड़ी सी विंडो है जहाँ से पेड़ दिखाई देता है बिल्कुल सामने की साइड पे, और इस साइड पे एक बालकनी है जो आपके एग्जिट के लिए वैसे तो है। बाकी ओवरऑल ये रूम जो है इसका साइज डिसेंट सा साइज है, यहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। सेल्युलर जेल जो बिल्कुल रोड पे ही आपको दिखाई देने लगी होगी, और इसका आर्किटेक्चर इतना प्यारा है, लकड़ी का बना हुआ, बिल्कुल ओल्ड वाली जो फीलिंग होती है, कैफेज वगैरह एंटीक जो होते हैं उस टाइप की फीलिंग आपको इसको बाहर से देखने से आएगी। फिलहाल यहाँ मैं बाहर खड़ी हूँ जहाँ से एंट्री टिकट बाय करना होगा। यहाँ बैक साइड से भी हम जाते हैं टिकट काउंटर पे और देखते हैं इसको देखने के लिए कितने का टिकट खरीदना पड़ेगा।
से और बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो 1906 यानी 1906 में ये जेल बनकर रेडी हो गई थी और यहाँ पे टोटल जो जेल्स है उनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे जो 698 टोटल कॉटेजेस बोले या जेल का स्ट्रक्चर बोले वो बने हुए हैं वो सारे सेम साइज के हैं। और 1979 में मोरारजी देसाई के टाइम पे गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग में ले लिया गया था और तब से ये टूरिस्ट प्लेस बन गया है। हम जैसे लोग यहाँ आते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं, देखते हैं। और वैसे ये जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बनाया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूल थे, हम सब जानते हैं। तो उनके अगेंस्ट जो निर्भीक क्रांतिकारी थे यानी जो बिना डरे उनसे लड़ते थे, उनकी मेमोरीज में से बनाया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनी हुई ये जेल अपने आप में बहुत दर्दनाक कहानी बयां करती है। मतलब आप यहाँ की स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपके लिटरली रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसी कैसी यातनाएं उन्हें दी जाती थी, वो भी बिना किसी बात के। फिलहाल आज की डेट पे अगर बात की जाए तो ये प्लेस बहुत खूबसूरत है। अभी मैं हूँ जेल के मेन पार्ट में जहाँ पे आपको रियल वाली जेल दिखाई देती है और सच में फील करोगे अगर कि इतनी छोटी सी स्पेस में पहले तो इतना छोटा सा गेट, उसके अंदर आपको लाइफ निकालनी हो या आपको बहुत सालों तक ऐसी जगह पे रहना हो तो सोच के भी डर लगता है। और वो भी सिर्फ इसलिए कि आपने देश की आज़ादी के लिए काम किया हो। ये प्लेस जब आप आएंगे विजिट करेंगे तो आपको वो जो देशभक्ति वाली फीलिंग है, जो शायद वो फीलिंग जो हम वैसे नॉर्मल डेज में नहीं ले पाते और अपने दूसरे हक के लिए लड़ते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो बेसिक जो नीड्स है वो हमें क्यों मिल रही है वो यहाँ आके पता चलता है उन लोगों के सेक्रीफाइस की वजह से। इस सेल्युलर जेल में टोटल 7 ब्लॉक बने हुए हैं और कहा जाता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये उसका सेंटर है जहाँ से आपको व्यूज़ दिखाई देते हैं। और इसको बनाया ही इसी तरह से गया था ताकि वहाँ से सारी निगरानी रखी जा सके। और जो लोहे की जेल थी बड़ी बड़ी मजबूत वाली, उस पर सब सैनिक ऊपर से निगरानी रखा करते थे। और रॉस आइलैंड भी यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देता है और उसका भी जो बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि यहाँ पे सिक्योरिटी रहे और जैसे ही कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली रॉस आइलैंड से सैनिकों को बुलाया जा सके। यहाँ से जेल का स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल साफ समझ जाएगा। जैसा मैंने बोला कि टोटल 7 इसके ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे पूरे 7 ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सेंटर है ये वही पार्ट है जहाँ से आयरलैंड दिखाई देता है और जहाँ से व्यूज़ बहुत प्यारे आते हैं। सेल्युलर जेल के जब आप टॉप पॉइंट पे आ जाएंगे तो आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा क्योंकि यहाँ से जो व्यूज़ है, यहाँ से आपको रोज़ आइलैंड, लाइट हाउस, सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो इस जेल को अच्छे से कवर करने में आपको लग जाएगा मिनिमम हाफ एन आवर की। काफ़ी बड़ी जेल है और अगर आप गाइडेड टूर लेते हैं जो कि 200 रुपये में होता है तो आपको करीबन 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि हिस्टोरिकली ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे काला पानी की सज़ा हुआ करती थी। काफ़ी चीज़ें हैं जिसके लिए इसका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है, बहुत ही रीज़नेबल। 40 रुपये में आपको पूरी और सब्जी मिल जाती है और सिर्फ 10 रुपये 15 रुपये में आपको चाय मिल जाती है। तो ओवरऑल काफ़ी रीज़नेबल से अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप बिल्कुल मेरे बैक साइड में जो देख रहे हैं ये है फेरी वाला पॉइंट, यानी जहाँ से आपको हर जगह जाने के लिए फेरी मिलती है। इसी के जस्ट सामने ये सारी शॉप्स बने हैं जहाँ पे आप आके कुछ खा पी सकते हैं और फिर निकल सकते हैं अपनी राइड पे।
मेरे बैक साइड में है राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां से आइलैंड ट्रिप होती है। रोज आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड दोनों ही पोर्ट ब्लेयर के बहुत ही प्यारे और सुंदर मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। और दोनों की ट्रिप अगर आपको करनी है सस्ते में, तो आप सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज में अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो आपकी ट्रिप हो जाएगी। और अगर कॉम्बो पैक लेंगे तो आपको सिर्फ 770 रुपीज का पड़ेगा। और इसमें भी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आप करवा सकते हैं। शेयर्ड आपकी जो है बोट होगी और यहाँ से आपको लेके जाएगी, दोनों आइलैंड की विजिट करवाएगी और वापस यहीं पे आपको ड्रॉप कर देगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पोर्ट ब्लेयर एक्सप्लोर करना है तो कैसे करें, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है कि आप यहाँ पे स्कूटी हायर कर लें। हार्डली 600 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे स्कूटी मिल जाएगी। बात करें अगर ऑटो की, तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन से डेस्टिनेशन कवर करना चाहते हैं। सपोज आप सिर्फ नियर बाय करना चाहते हैं, लाइक सेल्युलर जेल है, उसके अलावा 2 और बीचेज़ हैं। इन दोनों बीचेस को और सेल्युलर जेल को कवर करने के लिए जो आपके चार्जेस लगेंगे वो 1000 रुपीज़ से लगेंगे बाय रिक्शा। और अगर आप चिड़िया टापू, जो यहाँ से थोड़ा दूर है, वहाँ तक जाना चाहते हैं तो अभी आपको 1500 रुपये में आराम से ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। और कैब के लिए आपको ऑलमोस्ट डबल यानी कि 3000-2500 रुपये खर्च करने होंगे। तो कुछ इस तरह से आप पोर्ट ब्लेयर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हेलमेट मैंने पहन लिया है क्योंकि यहाँ पे हेलमेट पहनना कंपलसरी है। मेरे बैक साइड में आई डोंट नो कैमरा दिखाएगा आपको या नहीं, बट दूर वहाँ पे हो रही है बोट से पैरासेलिंग, और जिसमें पूरा रोज आइलैंड आपको घुमाया जाता है। थोड़ा सा ये हटा लेती हूँ। यहाँ हेलमेट कंपलसरी है दोनों लोगों को। अगर आपके साथ में कोई और भी है तो दोनों को हेलमेट लगाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर मैंने पीछे बताया वहाँ से सारी होती है। रोज आइलैंड तक आपको जो है इसके थ्रू भी ले जाया जाता है, मतलब हल्का सा टच करते हुए वापस घुमा के ले आते हैं। वो जो आइलैंड आपको सामने दिख रहा है वो है रोज आइलैंड। तो दूरी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां तक जाने के लिए बोट्स आपसे लेती है 370 रुपये। और ये देखिए दूर दिख रहा है पैरासेलिंग वाला बोट है, वो आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। 1943 यहाँ लिखा है, और वो इसलिए लिखा है क्योंकि इस टाइम पे पहली बार ट्राई कलर यानी हमारे तिरंगे की होस्टिंग की गई थी। जब आप जाते हैं बीच की तरफ तो रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सा पॉइंट आपको दिखेगा जो बिल्कुल साफ सुथरा है। साफ सफाई के नाम पे अभी तक मैं पोर्ट ब्लेयर सिर्फ घूमी हूँ एक दिन में, बहुत ही क्लीन है। मतलब एक सिंगल आपको पीस भी नहीं मिलता है रोड पे, बहुत साफ सुथरा है। और पीछे की साइड पे जो आइलैंड दिख रहा है दैट इज रोज आइलैंड। और व्यूज जो ये बना हुआ है आर्किटेक्चर ये कुछ इस तरह का है। रोड के बिल्कुल साइड में पार्क टाइप में बना हुआ है। फोटोग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। अंडमान में धूप बहुत तेज है, आपको सनस्क्रीन लेके आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उसके बाद भी टैन तो होना ही है, बट स्टिल बेटर है। और मैंने फुल क्लोथ्स इसीलिए पहने हैं तो क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कपड़े इस बार, मतलब पैर, जब मैं लास्ट टाइम लक्षद्वीप गई थी तो मेरे पैर बिल्कुल क्या बोलूँ इतने काले हो गए थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस बार मैंने प्लान किया कि नहीं, थोड़ा फुल क्लोथ्स पे ध्यान दूंगी। इट्स आर इनक्रेडिबल इंडिया। तो अब मैं फाइनली बीच पे आ गई हूँ। तो ये है वो बीच जिसके लिए मैंने अभी ट्रैवल किया है ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स। और यहाँ से वो जो छोटा सा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपके साथ दिखाना चाहूँगी। ये है स्नैक आइलैंड। वैसे इसका स्नैक नाम इसलिए नहीं रखा गया है कि यहाँ सांप बहुत होते हैं, इसका शेप ऐसा है। और इस साइड पे है दूसरा एक और आइलैंड, और वहाँ से दूर जो आपको वहाँ दिखाई दे रहा है उस आइलैंड पे वो है जापानीज बंकर, जो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं देखती हूँ अभी जाऊँगी या नहीं। पानी की बात करें तो पानी बिल्कुल साफ़ है, बीच का किनारा बिल्कुल साफ सुथरा है। वाटर कलर इज़ लाइट ग्रीन, ब्लू कलर नहीं है।
और यहाँ पे बहुत सारी राइड्स एडवेंचर एक्टिविटीज होती है। 500 रुपए पर पर्सन में होती है। ये वाली जो फैमिली बोट है ये 500 पर पर्सन में होती है, जिसमें आपके साथ में कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर जाता है जो आपको सारे पॉइंट्स दिखाते हुए 25 मिनट की राइड करवा के लाता है। यहाँ जो दिख रही है ये है सी कार्ड, जिसका है 3700 रुपीज़, और ये एक्सक्लूसिवली यहीं पे होती है अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर में। इंडिया में अभी तक ऐसा यहाँ के लोग क्लेम कर रहे हैं, कितना सच है मुझे फिलहाल नहीं पता है क्योंकि मैंने कुछ सर्च नहीं किया है। अभी मैं हूँ मरीना पार्क में, जो कि पोर्ट ब्लेयर का बोल सकते हैं वन ऑफ द ऐसा अट्रैक्शन है जिसे आप नाइट में विजिट करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छी और शांत लोकेशन लगेगी। यहाँ पे बैठ के आप बहुत देर तक अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी की जो आवाज़ है ये आपको बहुत सुकून और शांति देगी। बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है, टिकट भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आना तो एक बार बनता है।